क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस शीट से हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, विदाउट टॉप। और वो बॉक्स कैसे बनाना है? बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। कह रहे हो कि हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर जो पीस है वो हमने काटना है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि वो जो स्क्वायर पीस है वो कितनी लेंथ का होगा, ठीक है। हमें उस बारे नहीं पता, हम इसे मान लेंगे एक्स। तो ये भी एक्स होगा क्योंकि स्क्वायर है। ये एक्स है, ये भी एक्स होगा। ये एक्स है, ये भी एक्स होगा। ये एक्स है और ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो हमें पता करना है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कि जो स्क्वायर पीस हमने काट रहे हैं उसकी साइड क्या लें हम, कि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जब हमने ये एक्स पीस काट दिया, एक्स एक्स काट दिया, ठीक है, तो ये इस तरह के जो है वो शेप बन जाएगा। चारों तरफ से हमने एक्स जो पीस है वो काट दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एक बर्थडे का केक जब आता है तो वो एक बॉक्स में आता है, ठीक है। तो हम उस बॉक्स को, कि ये जो होती हैं, ये सारी पोर्शन जो होती हैं वो क्या होती है? वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, केक को नहीं उठाते उधर से, हम जो बॉक्स है उसका जो फ्लैप्स हैं वो खोल देते हैं। तो आपने अगर इमेजिन किया होगा कि वो जब फ्लैप्स खोलते हैं तो एक दीवार को हम नीचे फ्लैट कर देते हैं, दूसरी दीवार को भी फ्लैट कर देते हैं, तीसरी दीवार जो है इसको भी, वॉल को फ्लैट कर देते हैं, फोर्थ वॉल को भी फ्लैट कर देते हैं, है ना। फिर केक जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर हम उसको ट्रे से निकाल के जो है फिर आगे जो है प्रोसेस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इज दैट कि इसमें हमें क्या है, ये एक इस तरीके का दिया हुआ। अब मान लो सपोज करो आपकी बेकरी शॉप है, तो आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, एक जो कटिंग पीस है। आपने उसमें केक रखना है, फिर ये वॉल्स ऊपर करनी है, 4 वॉल्स ऊपर होंगी, और फिर इट विल टेक द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। एक बॉक्स की जो है ये शेप ले लेगा। अब ये नहीं पता कि वो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, वो अभी हमें पता करना है, ठीक है। तो मतलब आइडिया आपको समझ आ रहा है कि हमने ये पीस काटे हुए हैं ये, ठीक है, एक्स एक्स पीस काटे हुए हैं तो इस तरीके की शेप हो जाती है। तो इन बॉल्स को हम ऊपर करें तो इट विल टेक द शेप ऑफ अ बॉक्स, ओपन बॉक्स, ठीक है। अब सवाल उठता है कि उस ओपन बॉक्स की डायमेंशंस क्या होंगी। बड़े ध्यान से, हमने ये एक्स पीस और एक्स पीस काट दिया है। ये एक्स पीस और ये एक्स पीस जो है वो काट दिया है। मान लो अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक्स पीस है और ये एक्स पीस है ना, काट दिया। ये तो वॉल्स बन जाएगी, ये भी वॉल बन जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो क्यूबॉइड की या क्यूब की जो है वो क्या होगी? लेंथ होगी, ठीक है। और वो लेंथ जो है वो क्या होगी? वो होगी, टोटल पूरी लेंथ कितनी थी? ये हमारी 18 थी, ठीक है, इधर भी 18 थी। लेकिन इतना एक्स पोर्शन जो है वो काट दिया, और इधर से ये भी एक्स पोर्शन काट दिया। तो ये जो लेंथ है डॉटेड लाइन की नीचे कितनी रह जाएगी? 18 माइनस 2x। एक एक्स ये वाला कटेगा और एक एक्स ये वाला कटेगा, तो 18 माइनस 2x हो गया। सेम केस यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर भी जो ये एक्स पोर्शन, ये तो वॉल बन गया, एक्स जो बनना था, ये एक्स वॉल बन गया। और जो ये है हमारा कितना रह जाएगा? 18 माइनस 2x रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें लेंथ भी 18 माइनस 2x हो जाएगी और ब्रेथ भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। क्यों होगी? 2x क्यों माइनस किया? क्योंकि x इधर से कट होके वो वॉल की फॉर्म बन गई है, x इधर से कट होके वो वॉल की फॉर्म बन गई है ना। तो अब इसी में, मेरी इस लाइन में ही इसका जो है अगली चीज का जो है डायमेंशन का जवाब छुपा है, हाइट। इसकी हाइट क्या होगी? जो हाइट होगी वो क्या होगी? जो ये पीस कटा है, ये एक्स लेंथ कटी है, ये एक्स लेंथ जो है वो ऊपर उठती है और इट विल टेक द शेप ऑफ अ वॉल, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो क्या होगी? एक्स होगी। समझ आ गई बात ये? तो अब इससे हमने सिनेरियो से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो लेंथ है हमारी 18 माइनस 2x होगी बॉक्स की, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x होगी, ठीक है। और जो हाइट है वो क्या होगी? वो हमारी x होगी, ठीक है। लेंथ 18 माइनस 2x। हम जो है आगे लिखते हैं इसको।
18 माइनस टू एक्स आ गया, ब्रेड्थ 18 माइनस टू एक्स, एंड जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ठीक है, हाइट नहीं 2x होगी, ठीक है ना। 2x लेंथ ब्रेड से क्यों कट हो रहा था, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ था, बट हाइट x तो ऊपर जाएगी। तो ये लेंथ ब्रेड हेड था, अब हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। और आपको अगर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो है वो मैक्सिमम शो करना है, और लेंथ ब्रेड और हाइट हमें पता करना है। बेसिकली हमें x की वैल्यू पता करना है और इस हिसाब से पता करना है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मतलब जो वॉल्यूम v है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अब तो हम बोल सकते हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है डिफरेंट होंगी, तो इट इज अ क्यूबाइड। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, लेंथ होता है हमारा 18 माइनस टू एक्स, ब्रेड्थ होता है हमारा 18 माइनस टू एक्स, और हाइट होती है हमारी x। ये हमारा v आ गया। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमारा x 18 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमने इसको मैक्सिमा मिनिमा जो है वो पता करना है, वॉल्यूम की जो है वो मैक्सिमा कहाँ पर है। तो उसके लिए सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, यू वी फॉर्मूला। ठीक है, एक्स खाली, इसकी डिफ्रेंशिएशन बड़े ध्यान से, पावर आगे टू 18 माइनस टू एक्स पावर की होगी, फिर 18 माइनस टू एक्स की 18 की जीरो, माइनस टू एक्स की माइनस टू होगी, प्लस 18 माइनस टू एक्स का स्क्वायर, और x की डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी एक्स जो है हमारा आएगा माइनस फोर एक्स, लिख सकते हैं हम, माइनस फोर एक्स 18 माइनस टू एक्स प्लस 18 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसमें 18 माइनस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। 18 माइनस टू एक्स कॉमन जब निकलेगा वी आर लेफ्ट विद माइनस फोर एक्स प्लस 18 माइनस टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बाहर गया तो एक लेफ्ट रह जाएगा। 18 माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 18, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर दैट वी हैव टू इक्वेट इट विद जीरो। dv by dx is equal to 0, 18 minus 2x minus 6x plus 18 is equal to 0। अब इसे 18 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स एक्स प्लस 18 इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, एक्स की वैल्यू आ गई 9, माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, और एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। अब एक्स की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी सिलेक्टेड करनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है। x इज इक्वल टू 9 अगर हम इसमें पुट करके देखें, टू नाइन जार 18, 18 माइनस 18 जीरो, क्या लेंथ जीरो हो सकती है। अगर ब्रेड्थ में x की वैल्यू 9 पुट करें, टू नाइन जार 18, 18 माइनस 18 जीरो, ब्रेड्थ क्या जीरो हो सकती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाइट तो चलो 9 हो सकती है, बट लेंथ एंड ब्रेड्थ कैन नॉट बी जीरो, सो देयरफॉर जो 9 है वो रिजेक्टेड। ठीक है, 9 रिजेक्ट हो गया, और जो हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो एक्स की क्या आई, 3 आई। लेकिन काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी हमने इसका मैक्सिमा जो है वो पता करना है कि कहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम अब इसमें जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो है वो हम इसमें पता करते हैं, डी स्क्र वी बाई डी एक्स, डी स्क्र वी बाई डी, आप देख पा रहे हैं डी वी बाई डी एक्स। अगेन यहाँ पर यू वी फॉर्मूला लगाना है, 18 माइनस टू एक्स खाली, माइनस सिक्स एक्स प्लस 18 का डिफ्रेंशिएशन माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस सिक्स एक्स प्लस 18 खाली, और 18 माइनस टू एक्स का 18 जीरो, माइनस टू एक्स का माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, आसान थी डिफ्रेंशिएशन। अब हमने इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दी। ठीक है, तो डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 18 माइनस सिक्स आ गया है, माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस 18 माइनस टू, 18 माइनस सिक्स 12, 12 माइनस सिक्स 72, माइनस 72,
-18 + 18 0, 0 को -2 से किया तो 0 + 0, तो मतलब -72 आ गया, दैट इज लेस देन 0। -72 लेस देन 0 है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, हमारा एक पोर्शन जो है वो कर दिया हमने कंप्लीट कि जो वॉल्यूम है मैक्सिमम है, और अब हमने साइड्स जो है वो स्क्वायर की फॉलो कर दी। ठीक है, लेंथ 18 - 2x है, तो लेंथ 18 - 2x मतलब 18 - 2 इंटू 3, 18 - 6 12 हो गया आपका। ठीक है, और फिर ब्रेड 18 - 2x है सेंटीमीटर, 18 - 2 इंटू 3, 18 - 6 अगेन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है वो हमारी क्या है, एक्स है, एक्स मतलब 3 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि क्या किस स्क्वायर पीस को कितनी लेंथ का स्क्वायर पीस कट करें, है ना, तो कितना स्क्वायर पीस लेंथ कट करेंगे, 3 सेंटीमीटर का। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कटेड, साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कटेड। ठीक है, उसकी साइड क्या होगी जिसका हमने स्क्वायर कट करना है, वो क्या होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन करना है। Now we will discuss question number 18. A rectangular sheet of tin 45 by 24 centimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है टीन की, और इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है 24 सेंटीमीटर। अब इससे एक क्यूबाइडल बॉक्स बनाना है बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर पीस फ्रॉम फोर एंड्स, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से स्क्वायर पीस जो है वो हमने कट करना है। हम मान लेते हैं वो स्क्वायर पीस जो है वो क्या कितने सेंटीमीटर का है, x सेंटीमीटर का हमने कट किया। ठीक है, तो अब इसमें भी जब हम कट करेंगे तो बड़े ध्यान से, मैं इधर ही डॉट बना रहा हूँ, मैं डॉटेड लाइन, तो यहाँ डॉटेड लाइन जो है वो क्या होगी, ये टोटल 45 है, तो 45 में से ये x जो है ये वॉल बन रहा है, ये भी x जो है वो वॉल बन रहा है, मतलब इस डॉटेड लाइन की जो लेंथ है वो 45 - 2x होगी। ठीक है, और जो है ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 24 में से ये x और ये x माइनस करना है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो होगी 45 - 2x, ब्रेड्थ जो है वो होगी हमारे पास 24 - 2x। ठीक है, अगेन जो हाइट है वो क्या होगी, जो x सेंटीमीटर काटा है हमने वही जो है एक x सेंटीमीटर की हाइट होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जो स्क्वायर पीस है काटा हमने उसकी लेंथ जो है x सेंटीमीटर है, तो x क्या हो कितनी होगी, so that the volume of the box is maximum. Again question is कि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगेन वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम लेंथ 45 - 2x, ब्रेड्थ 24 - 2x, हाइट x। वॉल्यूम हम इसको 3 में आ गए हैं, ये हम x को जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट ये जो है थोड़ा आसान हो जाए हमारा। ठीक है, तो हम इसको जो है 45 - 2x, 24x - 2x स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ताकि एक ही बार यूवी फार्मूला लगे हमारा। dv/dx क्या होगा, यूवी फार्मूला 45 - 2x खाली, इधर आ जाएगा 24 - 4x प्लस 24x - 2x स्क्वायर खाली, 45 - 2x का क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी जो है डिफ्रेंशिएशन की है।
ये आ जाएगा आपका 45 माइनस 2x, 24 माइनस 4x, माइनस 2 को 424 से किया तो ये आ जाएगा माइनस 48x माइनस 4x स्क्वेयर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस 4x किया, 24 को 45 से मल्टीप्लाई, 450 टू कैरी, 4 4 16 17 18, यहाँ 90 आ गया। तो ये आ गया 1080, 1080 माइनस 4x को 45 से किया, 4 5 20 0 टू कैरी, 4 16 17 18 180x, 2x को 24 से किया माइनस 48x, माइनस 2x को माइनस 4x किया प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर, माइनस 48x माइनस 48x माइनस 96x माइनस 180x प्लस 1080, ये आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस, इनको प्लस कर लेते हैं, 6 7 276x प्लस 1080। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है लेकिन हो जाएगी, डी वी बाई डी एक्स। अब आप इसमें 12 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36 प्लस 12 नाइन ज़ा 90, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, और 90 के जो है आप फैक्टर हम करेंगे सप्लीशन मेथड, माइनस 18x माइनस 5x आएगा इधर प्लस 90, 12 x कॉमन, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 18, x माइनस 12, x माइनस 18 कॉमन एंड x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। जब हम डी वी बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, ये आ जाएगा 12 एक्स माइनस 18 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमारा आ जाएगा एक्स माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। इससे आगे हमारा एक्स इज इक्वल टू 18 और इससे आगे एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा रिजेक्टेड है। अगर हम x इज इक्वल टू 18 लेते हैं तो 18 अगर हम इसमें पुट करते हैं, 2 18 ज़ा 36, 45 माइनस 36 जो है वो क्या हो जाएगा 9, चलो लेंथ आ जाएगी। ब्रैकेट में पुट करते हैं x की वैल्यू 18, 2 18 ज़ा 36, 24 माइनस 36 नेगेटिव आ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, ब्रैकेट तो जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इससे जो है हमें एक इन्फो मिलती है कि जो x इज इक्वल टू 18 जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई। तो हमारा जो x इज इक्वल टू 5 है वो जो है हमारा एक वैल्यू रह जाती है। अगर 5 को पुट करके देखें तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 5 ज़ा 10, 45 माइनस 10 35, 2 5 ज़ा 10, 24 माइनस 10 जो है 14 और हाइट जो है 5 आ जाएगी, है ना। तो मतलब इट इज सेटिस्फाइंग, देयरफॉर 5 जो है वो आपका एक्स जो है आ गया जो हमें करना था। लेकिन हमारा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें जो है इसको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसके लिए, डी स्केयर बी बाई डी एक्स स्केयर। यहीं पर से हम उठा लेते हैं इसको डी वी डी वी बाई डी एक्स को। ये आ जाएगा आपका 24x माइनस 276 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया अब हमने इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर लेनी है, डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू 5। तो जब हमने इसमें पुट किया 24 इंटू 5 माइनस 276, 5 for the 20, 0 to carry, 5 to the 10, 120 minus 276, it is resulting minus 4, 10 में से 6 के 4, 11 में से 7 के 4, माइनस 44। ठीक है, जो है वो क्या है, लेस देन 0। तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट
volume is maximum, volume is maximum at x is equal to 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया और साथ ही हमें आंसर मिल गया। द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। मतलब गिवन क्या है इसमें, हमारा सरफेस जो है वो दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। और हमें प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, मैक्सिमम, ये हमें शो करना है। सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। हमें ये शो करना है कि जो हाइट है एक सिलेंडर का, वो क्या है, डायमीटर ऑफ बेस है। डायमीटर ऑफ बेस मतलब एच इज इक्वल टू डी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू 2r। 2r मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस जो है वही क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है पार्ट्स हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है और हाइट जो है वो इस डायमीटर के इक्वल भी शो करना आ सकता है, या हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस जो है ये भी शो करना आ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। तो अलर्ट रहना। गिवन क्या है हमें, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें हम लेंगे। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है तो टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। हम मान लेते हैं जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो एच है वो क्या है, हाइट है सिलेंडर की, एंड लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड एस बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मान ली, वेरिएबल्स जो है मान लिए हमने। अब क्योंकि गिवन है हमने सरफेस एरिया, गिवन से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। मतलब सरफेस एरिया एस जो है वो दिया है, एस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2πr(h) प्लस r। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2πr(h) प्लस 2πr²। बेसिकली इसका काम क्या है कि हमें इसमें एच जो है उसको हमने आर की फॉर्म में बना देना है। तो जब हम एक्चुअल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें हम एच की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो फीड कर देंगे, ताकि जो सारी वैल्यू है वो एक ही वेरिएबल रहे। ठीक है, अदरवाइज हमारा एच भी आएगा और आर भी आएगा। तो अब हम इसमें से जो है एच की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, वो 2πr(h) इज इक्वल टू एस माइनस 2πr²। ठीक है, और इसका मतलब जो एच है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एस माइनस 2πr² ओवर 2πr। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। हमने एच को इन टर्म ऑफ आर पता कर लिया। ठीक है, आर और एस। ठीक है, हम एक ही वेरिएबल में चाहते हैं इसलिए हमने आर में पता कर लिया। एस जो है क्यों है, वो एक दूसरा वेरिएबल नहीं मानेंगे। एस जो है वो क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट चलती है हमारी। ठीक है, सो एच ये आ गया। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। हमें वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है और हाइट इक्वल टू 2r। ठीक है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, सो वॉल्यूम पे हम ट्राई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h होता है। ठीक है, अब अगर हम टीवी बाई डी आर करेंगे तो इसमें एच आ गया ना, डिफरेंट वेरिएबल, इसीलिए हमने एच की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है।
तो इट विल टेक द शेप ऑफ पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर आ जाएगा हमारा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, पाई से पाई कटिंग, आर से एक आर जो है वो कट हो गया। तो वॉल्यूम बड़े ध्यान से देखना, ये जो आर है वो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वहाँ पर जो है क्या था, 2 वेरिएबल थे आर और एच, लेकिन यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है उसके कितने वेरिएबल रह गए, सिर्फ एक वेरिएबल आर रह गया, क्योंकि एक्स जो है वो हमारा कांस्टेंट गिनना है। तो अब यहाँ से हम इसको जो है डी वी बाई डी आर पता करेंगे। ठीक है, डी वी बाई डी आर क्या होगा, नीचे 1/2 तो ऐसे ही होगा, अंदर एस आर की डिफ्रेंशिएशन क्या रह जाएगी, एस माइनस 2 पाई, और आर क्यूब की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी, 3r स्क्वायर हो जाएगी। तो मतलब जो डी वी बाई डी आर है वो आ गया हमारा 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, जो डी वी बाई डी आर है उसको हमने इक्वेट कर लेना है जीरो के साथ। डी वी बाई डी आर इसको इक्वेट किया जीरो के साथ, तो मतलब 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट किया, तो इससे जो है हमारा एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, और इससे जो है हमारी एस की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 6 पाई आर स्क्वायर आ गई। एस की वैल्यू जो है वो 6 पाई आर स्क्वायर आ गई। अब इसको यहीं पर थोड़ा रोकते हैं। ठीक है, ये हमें वैल्यूज आ गई, अब देखेंगे हम किसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें नॉर्मली हमें आर वे निकालना होता है, लेकिन शायद इसमें ना निकालना पड़े। ये तो वैल्यू आ गई हमारी। अब हम देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा, उसके लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्र वी बाई डी आर स्क्र, मतलब डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, 1/2 ऐसे ही। अब एस कांस्टेंट कल्ला रह गया, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो माइनस, अब इधर आर स्क्र की होगी तो 2 आगे आ जाएगा, 2 6 12, 12 पाई आर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो डी स्क्र वी बाई डी आर स्क्र है वो हमारा आ जाएगा कटिंग होके माइनस 6 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें एक चीज कॉमन सेंस, जो रेडियस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, पाई कभी नेगेटिव नहीं होता, 6 कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो मतलब इसका हमेशा ही जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, है ना, लेस देन जीरो होगा। तो इससे हमें जो है आइडिया मिल गया कि जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि एक पार्ट हमने ऊपर प्रूफ करना था वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वो वॉल्यूम इज मैक्सिमम जो है वो हमने प्रूव कर दी। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, हमें शो करना है एच इज इक्वल टू डी। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हाइट है उसे हमने डायमीटर के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, अब उसके लिए जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है ये एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर 2 पाई आर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। ठीक है, ये है हमारे पास। एच इज इक्वल टू एस की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 पाई आर स्क्वायर, तो एस की जगह पर हम 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ओवर 2 पाई आर हो गया। मतलब ये क्या आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, नीचे 2 पाई आर आ गया। पाई से पाई कटिंग, आर से सिंगल एक आर कटिंग, एक आर रह गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इससे हमारा क्या आ गया, 2 आ। ठीक है, मतलब एच जो है वो 2r के इक्वल आ गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें कहा था, एच 2r के इक्वल, अगर एच 2r के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो एच है इज इक्वल टू
टी 2r इज इक्वल टू जो है क्या होता है, डायमीटर होता है, देयरफॉर h इज इक्वल टू टी। तो ये दो हमने एक पार्ट जो है प्रूव कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम शो कर दिया। एंड सेकंड हमें h इज इक्वल टू डी शो करना था, तो वी हैव प्रूवन h इज इक्वल टू डी। ठीक है।